जय हिंद दोस्तों, मैं केडी एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का अपने YouTube परिवार द क्लेवर माइंड एजुकेशन में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं साइंस की क्लास लेके आया हूं आपके लिए। मैं बता देता हूं, ये क्लास रेलवे ग्रुप डी, राजस्थान पुलिस व अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण और दमदार होने वाली है दोस्तों। और जो रिट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी मैं बता देता हूँ, वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए मैं 5-7 दिन में एक स्पेशल बैच भी लेके आ रहा हूँ जिसमें आरपीएससी और एनसीईआरटी दोनों का मैटर आपको उपलब्ध करवाऊंगा मैं। बड़ा एक शानदार और दमदार मैटर होगा दोस्तों। और अब बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए। तो रेलवे ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस के, उनमें से 20 प्लस क्वेश्चन हमें करने होंगे। और मैंने देखा है पीछे जो रेलवे ग्रुप डी के पेपरों का मैंने एनालिसिस किया था, उनमें देखा तो मुझे ऐसा पता चला कि 25 के जो 25 क्वेश्चन है वो 200 एनसीईआरटी बुक से आ रहे हैं। 25 के 25 क्वेश्चन तो हम जो इस अपने यूट्यूब परिवार में इसमें जो पढ़ेंगे वो ओनली फॉर एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे। रेलवे ग्रुप डी के लिए एनसीईआरटी में जितना मैटर है वो उतना ही पढ़ेंगे, उसके एक्स्ट्रा कोई भी कचरा यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और वो पढ़ेंगे किस तरीके से वो भी बता देता हूँ मैं। अपना जो तरीका क्या होगा, मैं एक वीडियो डालूंगा एक टॉपिक का जो 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा, उसको आप स्पीड बढ़ाकर 15 मिनट में भी देख सकते हो। और वो देखने के बाद में उसके संबंधित जितने भी पीछे रेलवे जो भर्ती जो हुई है उनके अंदर जितने भी प्रश्न आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दूंगा दोस्तों। आप वहां से उन प्रश्नों को कर सकते हो। और इस टॉपिक के संबंधित आपको जो पीडीएफ है वो भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है साइंस विद केडी कुलाड़। उसमें 13,000 कैंडिडेट अभी तक ऐड हैं। आप भी उसमें ऐड हो सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और इसके साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कुछ बच्चों की मैसेज आ रहे थे कि सर रेलवे ग्रुप डी के लिए आप बेंच लेके आइए जिसमें एमसीक्यू प्रश्न लेके आइए। सर आप यूट्यूब पर हमें एमसीक्यू प्रश्न करवाइए जो पीछे परीक्षा में आए हुए हैं। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, एमसीक्यू क्वेश्चन तो देखो मैं सीधा तो करवाऊंगा नहीं, क्योंकि रटने का कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर है दोस्तों और बच्चे पसंद भी करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, सर्वाधिक एमसीक्यू पसंद करते हैं। आगे मास्टर पढ़ावो करे और वो हम प्रैक्टिक लगावो करे, 1% की जोर नहीं आए, ठीक है। अपन तो मुंह बाणो है भी नहीं, 1% की जोर नहीं आए। बट मैं बता देता हूँ वो प्रश्न आपके कोई काम नहीं आएंगे दोस्तों। अगर आपने थ्योरी अगर कंप्लीट नहीं की, अगर आपने उसकी थ्योरी थोड़ी बहुत बढ़िया तरीके से कर ली है तो आप प्रश्न करोगे तो वो याद भी रहेंगे, रटे हुए प्रश्न याद नहीं रहते। तो मैं बता देता हूँ वो 1 घंटे के अंदर प्रश्न कितने करवाते हैं, 15 से 20 प्रश्न करवाते हैं, 15 से 20 प्रश्न करवाते हैं। और हम 20 मिनट में थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे। और आप जो ये 15 से 20 प्रश्न करवाते हैं 1 घंटा लगती है, आप ये 15 से 20 प्रश्न एक बुक में से पढ़ोगे तो 5 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो आप ऐसा टाइम मत खराब करिए, इससे बचिए दोस्तों। और इसके साथ मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो आज की जो क्लास होगी दोस्तों वो विज्ञान का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। और जो रेलवे ग्रुप डी में सर्वाधिक क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं उन टॉपिकों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर एक एक टॉपिक को बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम विज्ञान के बारे में देखते हैं कि विज्ञान कहते किसे हैं, इनके अंदर कौन कौन सी शाखाएं आती हैं, किस तरीके से इसका अध्ययन करते हैं वो देखेंगे। चलो तो सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान की। तो दोस्तों विज्ञान वैसे सीधा सा अर्थ है विशेष ज्ञान ही विज्ञान है, बस प्रकृति का जो विशेष ज्ञान है वो भी विज्ञान है। और हम जैसे देखें तो देखो प्रकृति का है ना, प्रकृति का उसका प्रकृति का हम क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे, क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे और अनेक प्रयोग करेंगे। अनेक प्रयोगों द्वारा उसका अध्ययन कर प्रकृति का जो हमें प्रमाणित ज्ञान प्राप्त होगा दोस्तों वही विज्ञान है। बस प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन करने के बाद में जो प्रमाणित ज्ञान प्राप्त होता है उसे ही हम विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान लैटिन भाषा का शब्द है दोस्तों, जो कि साइंटिया शब्द से मिलकर बना होता है, साइंटिया शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है टू नो, जानना। किसके बारे में जानना दोस्तों, प्रकृति के बारे में जानना ही क्या है, विज्ञान है। इसके बाद में देखो विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, पर मुख्य हम 3 ही पढ़ते हैं और यहाँ हम 3 ही पढ़ेंगे दोस्तों। एक जीव विज्ञान बायोलॉजी, एक भौतिक विज्ञान फिजिक्स, एक रासायनिक विज्ञान केमिस्ट्री। इनमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, जीव विज्ञान के अंदर क्या पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान के अंदर क्या पढ़ते हैं, रासायनिक विज्ञान के अंदर क्या पढ़ते हैं, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। इसके बाद में जो टॉपिकों के बारे में डिस्कस करेंगे उसमें आपको बता दिया जाएगा। सबसे पहले देखते हैं जीव विज्ञान दोस्तों, जिसमें जीव विज्ञान में जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। साफ नजर आ रहा है हमें, नाम से स्पष्ट हो रहा है। इसका जनक माना जाता है अरस्तु को, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। और जो जीव विज्ञान नाम दिया था दोस्तों वो लेमार्क और प्रेमलिन नामक वैज्ञानिक ने दिया था।
अब देखो इन तीनों नामों को याद कैसे करोगे। ये नाम करोगे, एक जुगाड़ बता रहा हूँ, देसी ट्रिक बता रहा हूँ, वो याद रख लेना। ये तीनों नाम एक साथ याद हो जाएंगे। देखो भी रेलवे की तैयारी करने लगे हो थे तो थाने के लेके आना है, नंबर लेके आना है, ये मारक। आप मारक लेके आओ और फिर आपको किस में चढ़ना है भी, ट्रेन में चढ़ना है। नंबर लेके आने हैं और किस में चढ़ना है, ट्रेन में चढ़ना है। और फिर लोग कहेंगे अरे तू ट्रेन में चढ़ गया। तो इसे याद रख लेना कि नंबर लेके आना है और फिर क्यों चढ़ना है, ट्रेन में। फिर लोग कहेंगे अरे तू ट्रेन में चढ़ गयो। ये तीनों नाम एक साथ याद हो जाएंगे इस ट्रिक से। फिर मैं ऐसे पूछूंगा ना, वरना ये ट्रिक नहीं बताऊंगा ना तो थोड़ी देर बाद में मैं आपको ये पूछूंगा भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, जो होगा अरस्तु। मैं वो भौतिक विज्ञान का जो नाम किसने दिया था, नाम का कोई उल्लेख ही नहीं है, आपको लेमार्क और ट्रेविलियन। तो दोस्तों ये तीनों नाम एक साथ याद करने के लिए ये मैंने ट्रिक बताई है। नंबर लेके आना है और ट्रेन में चढ़ना और फिर लोग के मारे तो ट्रेन में चढ़ गयो बस। उसके बाद में देखते हैं जीव विज्ञान को दो तरीके से विभाजित करते हैं दोस्तों। एक जंतु विज्ञान जूलॉजी, जिसमें जंतुओं के बारे में पढ़ा जाता है। एक पादप विज्ञान बॉटनी, जिसमें पादपों के बारे में पढ़ा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक सेम है दोस्तों अरस्तु। पादप विज्ञान का जनक है वो थियोफ्रेस्ट नामक वैज्ञानिक है, थियोफ्रेस्ट। फेस्ट याद रख लेना, फर्स्ट से याद रह जाएगा थियोफ्रेस्ट बस। जीव विज्ञान के जनक और नाम के बारे में हमें पता चल गया। अब बात करते हैं भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान का जनक माना जाता है दोस्तों न्यूटन को माना जाता है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया। चिरसमत भौतिकी का जनक माना जाता है। जो प्राचीन समय से जो फिजिक्स चली आ रही है ना, उसका जनक माना जाता है न्यूटन का। और सबसे पहले भौतिक विज्ञान की नींव भी न्यूटन ने रखी थी। इसलिए आपसे ये पूछा जाए कि भौतिक विज्ञान और फिजिक्स का जनक किसे कहा जाता है, तो न्यूटन को कहा जाता है। ये 1900 ईस्वी से पहले वाली है। और आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक आपको पूछा जाए दोस्तों तो आएगा आपका आंसर आइंस्टीन। आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण दी थी E बराबर mc²। उसने ये कहा था कि ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हैं, द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक आइंस्टीन, जो 1900 के बाद में आती है आधुनिक भौतिक विज्ञान, 1900 के बाद में। बस भौतिक विज्ञान में नाम का कोई उल्लेख नहीं है कि भौतिक विज्ञान फिजिक्स शब्द किसने दिया। तो इसमें जनक और आधुनिक जनक कैसे याद रखोगे दोस्तों, देखो घंटी बजानी है थाने, टन तीन, घंटी तो बजाए दो पता है। भौतिक विज्ञान का जनक टन इन, इतना याद रखना है। जीव विज्ञान में लेमार्क, नंबर लेके आने हैं, ट्रेन में चढ़ना है, फिर लोग कौन रहे तू ट्रेन में चढ़ फलाना बस। इसके बाद में बात करते हैं रासायनिक विज्ञान की। इस रासायनिक विज्ञान में दोस्तों रासायनिक समीकरणों के बारे में पढ़ा जाता है और वीर्यन संबंधित बातें की जाती है। वीर्यन के संबंधित पढ़ा जाता है, वीर्यन के संबंधित पढ़ा जाता है। और वीर्यन में जो एक शराब आती है या बियर आती है दोस्तों, बियर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, सुना क्या है कि ये एंथोनी भी हो गया, ठीक है। तो यह बियर आती है दोस्तों, तो मैं बता देता हूँ आपको इसे याद करने का तरीका। देखो ल्याओसियर, शीयर के स्थान पर बियर याद कर लेना भी, के लेके आनी है, बियर लेके आनी है। और बियर एक प्रकार का विलियन होता है। विलियन का अध्ययन किसमें करते हैं, रासायनिक विज्ञान में करते हैं। इनमें से 4 से 5% बनते हैं दोस्तों, जनक नाम वाला, उसका जनक और ये जनक, और रसायन विज्ञान का जनक और भौतिक विज्ञान का जनक। बस सामान्य विज्ञान का परिचय यही हो गया। और मैं राजा महाराजों की तरह इसकी हिस्ट्री नहीं पढ़नी, क्वेश्चन आता भी नहीं है यहाँ से। जो आपको बताया है यहाँ से कई बार कुछ प्रश्न पूछा जाता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इसके बाद में देखते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में कौन कौन से टॉपिकों से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, और बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जीव विज्ञान की। दोस्तों जीव विज्ञान में मैंने जो पीछे के जो पेपर देखे थे, शिफ्टों में देखे थे, उसमें एक जो प्रमुख शाखा जो ब्रांच है ना, ब्रांच, उनके बारे में क्वेश्चन आ रखा है कि रक्त का अध्ययन कौन सी शाखा के अंदर करते हैं, छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है, झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है। इस तरीके से प्रश्न आए हुए हैं कि एक प्रश्न यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है और रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में बहुत बार यहाँ से प्रश्न आया है। ये मैं टॉपिक वाइज जो शाखाएं आएंगी वो तो टॉपिक में करवा दूंगा, अलग से जो शाखाएं बन जाएंगी उनको मैं अपने ग्रुप में आपको पीडीएफ वगैरह अपलोड करवा दूंगा। ये 30 से 20 शाखा हैं, वो याद करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं कोशिका ऊतक। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी, कोशिका ऊतक से। और कोशिका ऊतक से भी प्रश्न बहुत बार आता है। इनको ज्यादा ये बड़ा टॉपिक भी नहीं, भी एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी कोशिका और एक वीडियो में ऊतक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं पोषक तत्व है। देखिए दोस्तों बायोलॉजी में जो सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, वो पोषक तत्व और मानव रोग से पूछे जाते हैं। ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।
सर्वाधिक प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन और वसा के बारे में पढ़ेंगे। मानव रोग में जीवाणुजनित, विषाणुजनित, कवकजनित और प्रोटोजोआ जनित रोगों के बारे में पढ़ेंगे। सर्वाधिक प्रश्न इन दोनों टॉपिकों से देखने को मिलते हैं। उसके बाद में बात करते हैं मानव शरीर की, ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं। इसके अंदर पढ़ेंगे मानव तंत्र। मानव तंत्र देखो दोस्तों, मानव तंत्र अगर हम कंप्लीट करें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। हम वो जो तंत्र जो इंपॉर्टेंट है उनकी मैं आपको थ्योरी करवा दूंगा, जैसे पाचन तंत्र हुआ, रक्त परिसंचरण तंत्र हुआ, अंतःस्रावी तंत्र हुआ और जो तंत्रिका तंत्र हुआ, उनको तो हम बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे। और जैसे श्वसन तंत्र हुआ, उत्सर्जन तंत्र हुआ और जो कंकाल तंत्र हुआ, उनको मैं एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं उनके, वो करवा दूंगा बस। क्योंकि जैसे श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र में बढ़ते ही 10-10 प्रश्न है, उसके अलावा 11 प्रश्न भी नहीं बनता, तो उनके मैं प्रश्न करवा दूंगा। और जिनकी हमें थ्योरी कंप्लीट करनी होगी, बेस हमें जिस टॉपिक का समझना होगा वो हम टॉपिक मानव तंत्र वहां से कंप्लीट कर लेंगे वैसे। उसके बाद में बात करते हैं टेक्सोनॉमी, वर्गीकरण, पादप और जंतुओं का वर्गीकरण। रेलवे ग्रुप डी में यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। मैंने देखा था बहुत सारी सीटों में यहाँ से प्रश्न पूछ रखे थे दोस्तों। पादप और जंतु का वर्गीकरण, इसको हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। उसके बाद में कई बार आनुवांशिकी या जेनेटिक्स से भी प्रश्न आ जाते हैं। इनमें भी 10 प्रश्न बनते हैं, इनमें से 10 से 12 प्रश्न बनते हैं, वो भी हम एमसीक्यू ही कंप्लीट कर लेंगे इस टॉपिक से भी। इसके बाद में बात करते हैं आविष्कार। देखो दोस्तों, आविष्कार से संबंधित प्रश्न जीव विज्ञान में भी आते हैं, भौतिक विज्ञान में भी आते हैं कि किसका आविष्कार किसने किया। जैसे विटामिन की खोज किसने किया, आविष्कार व खोज। विटामिन की खोज किसने की, प्रोटीन की खोज किसने की, इस तरीके से रक्त की खोज किसने की, इस तरीके से प्रश्न है ना वो भी पूछे जाते हैं। इनमें जो जीव विज्ञान में मोटा मोटी देखा जाए तो पोषक तत्व और मानव रोग, यहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं भौतिक विज्ञान, फिजिक्स की बात करते हैं दोस्तों। फिजिक्स की नींव कहा जाता है इस टॉपिक को दोस्तों, मात्रक को। अगर आपके मात्रक अगर बढ़िया तरीके से पढ़ लिया मात्रक को, तो ऐसा मानो यहाँ से 50% फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि जब मैं मात्रक और विमा टॉपिक करवाता हूँ दोस्तों, तो मात्रक के साथ साथ किसका मात्रक क्या होता है, जैसे त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से ये मात्रक आपको रटने नहीं पड़ेंगे, बढ़िया तरीके से निकालना समझा दूंगा, आपको निकाल के समझा दूंगा और आपको रटने नहीं पड़ेंगे। वो मैं जब मात्रक पढ़ाता हूँ ना दोस्तों, उसके साथ में सूत्र भी याद करवाता हूँ। फिजिक्स में टोटल सूत्र है 31 सूत्र है। वो अगर 30 सूत्र आपने बढ़िया तरीके से तैयार कर लिए और मात्रक आपने बढ़िया तरीके से तैयार कर लिए, तो ऐसा मानो 50% फिजिक्स यहीं कंप्लीट हो जाती है इसी टॉपिक के अंदर। और न्यूमेरिकल के प्रश्न आते हैं भी रेलवे ग्रुप डी में, मैंने देखा था बढ़िया तरीके से पेपरों को पीछे, तो 5 से 6 प्रश्न भी आ रखे थे कई सीटों में। 5 से 6 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के आ रखे थे, वो फिजिक्स से ही आते हैं। और ये मात्रक और ये सूत्र अगर आपके कंप्लीट हो गए तो दोस्तों ये न्यूमेरिकल वाला एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा आपका। उसके बाद में हम गति पढ़ेंगे। गति में ज्यादा विस्तृत रूप से नहीं पढ़ेंगे। गति में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो गति की समीकरण से आए हैं, मैंने देखे थे। गति की 3 समीकरण होती हैं, v² - u² = 2as, v + u + at। ये 3 समीकरण होती हैं, वहां से न्यूमेरिकल पूछे गए थे। तो एक तो इस टॉपिक को बढ़िया तरीके से करेंगे। एक सरल आवर्त गति से भी प्रश्न आए हुए थे, मैंने देखे थे, सरल लोलक से संबंधित। एक प्रक्षेप्य गति से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो गति में इन तीनों के बारे में जानेंगे हम। उसके बाद में कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इनके सूत्र याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तरंग और ध्वनि और प्रकाश से भी सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं। प्रकाश से आते हैं, परावर्तन, अपवर्तन उसके एग्जाम्पल पूछता है, और लेंस और दर्पण के संबंधित प्रश्न आते हैं। विद्युत धारा के संबंधित भी प्रश्न आते हैं, उष्मा और ताप के संबंधित भी आते हैं, आविष्कार के संबंधित भी आते हैं। फिजिक्स में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, एक तो ये मात्रक और विमा वाला टॉपिक है, और एक ही प्रकाश वाला टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं, और जो कार्य, ऊर्जा और शक्ति है, इन टॉपिकों से न्यूमेरिकल आते हैं, वो आपके यहीं कंप्लीट हो जाएंगे इस टॉपिक के अंदर। अब बात करते हैं रसायन विज्ञान की, केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। केमिस्ट्री के जो प्रश्न देखने को मिलते हैं, सबसे पहले पदार्थ के गुण के बारे में देखेंगे। उसके बाद में परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान, मोल के संबंधित प्रश्न आते हैं दोस्तों। मोल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना जरूरी है, वो हम पहले परमाणु क्रमांक याद करेंगे, उसके बाद में द्रव्यमान। यहाँ से प्रश्न देख लिए थे मैंने, पिछले सीटों में देखे थे, यहाँ से प्रश्न बहुत बार आ रहे थे। मोल के संबंधित प्रश्न आ रहे थे कि उसमें कितने मोल होंगे, हमें परमाणुओं की संख्या दे दी जाए, द्रव्यमान दे दिया जाए, तो मोलों के संबंधित कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर करेंगे। उसके बाद में रासायनिक सूत्र, ये भी बढ़िया तरीके से आपको निकालना सिखाता हूँ दोस्तों कि रासायनिक सूत्र किस तरीके से निकाला जाता है। उसके बाद में यौगिक के संबंधित, राजस्थान पुलिस में यहाँ से एक क्वेश्चन छोड़ आता है दोस्तों, राजस्थान पुलिस में।
और रेलवे ग्रुप डी में भी योगी का सूत्र पूछा जाता है कि खाने का सोटे का सूत्र क्या होगा और कपड़े धोने का सोटे का सूत्र क्या होगा। इस तरीके से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है, इस तरीके से योगी से प्रश्न आते हैं। और धातु या धातु से भी बहुत प्रश्न देखने को मिलते हैं दोस्तों। और परमाणु मॉडल बोर का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, थॉमसन का मॉडल, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। आवर्त सारणी का तो कहना ही क्या है ग्रुप डी में, आवर्त सारणी का तो कहना है क्या, बड़े शानदार तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आ रहे थे हर शिफ्ट में। पीछे का जो मैंने पेपर देखा था, हर शिफ्ट में आवर्त सारणी से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल रहे थे और अम्ल सार से भी बढ़िया प्रश्न आ रहे थे। तो मैं कुल मिलाकर बताऊं कि रसायन विज्ञान के अंदर जो महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से प्रश्न पूछा जाता है, एक तो आवर्त सारणी से, एक जो परमाणु मॉडल है यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है, एक ये मोल कॉन्सेप्ट से प्रश्न देखने को मिलता है दोस्तों, एक अम्ल क्षार और लवण। ये टॉपिक 3-4 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। इस तरीके से हम एक एक टॉपिक को बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दबाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास पहुंचा देना दोस्तों। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों पर विराम देता हूं और कल हम एक नए टॉपिक के साथ और एक नई शुरुआत करेंगे।